हेलिकोबैक्टर पाइलोराई यानी एच पाइलोराई इन्फेक्शन दुनिया में करीब करीब 50% लोगों को है, यानी 2 में से 1 लोगों को एच पाइलोराई इन्फेक्शन है। ज़्यादातर लोगों को इससे कोई सिम्टम या साइन नहीं आता है, बट जिन लोगों को इससे बीमारी होती है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की आर्ग्यूबली मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, जिसका नाम है एच पाइलोराई यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। जैसा मैंने बताया, ये ज़्यादातर लोगों में बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, बचपन से उनमें उस एच पाइलोराई से लड़ने की शक्ति ज़्यादा है। लेकिन जिनमें ये होता है उसमें बहुत सारी बीमारियां कर सकता है। तो ये फैलता कैसे है? ज़्यादातर गंदे पानी से, प्रदूषित पानी से, इन्फेक्टेड फूड आइटम से, आपके सलाइवा से यानी कि किसिंग से भी एक दूसरे को आप दे सकते हैं, आपकी लैट्रिन से दे सकते हैं। अगर लैट्रिन करने के बाद आप अच्छी तरह हाथ नहीं धोते हैं तो हाथों से भी किसी को दे सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली फीको ओरल ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे टाइफॉइड, जैसे कॉलरा, ये सारे बैक्टीरिया जैसे फैलते हैं, एच पाइलोराई भी वैसे ही फैलता है। तो अगर ये आपको हो जाए तो पता कैसे चले? ज़्यादातर लोगों को, जैसे मैंने बताया, सिम्टम्स होते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, यानी कि बीमारियां जैसे पेप्टिक अल्सर, इन्फ्लेमेशन। अगर अल्सर ठीक नहीं करे लंबे टाइम तक तो स्टमक कैंसर भी कर सकता है। स्टमक में एक तरह का लिम्फोमा होता है, मॉल्ट लिम्फोमा, तो ये मॉल्ट लिम्फोमा जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी कर सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि आपको अगर ये इन्फेक्शन हो गया है एच पाइलोराई का? जैसा मैंने बताया, कुछ लोगों को तो बिल्कुल सिम्टम नहीं है, या कुछ लोगों को जो सिम्टम हैं तो वो वेराइटी ऑफ सिम्टम हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, जलन होना, खट्टे डकार आना, ब्लोटिंग फील करना, फुलनेस फील करना, बार बार पाद आना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, उल्टी होना या भूख का मर जाना। तो ये सब सिम्टम्स तो बहुत सारी बीमारियों में हो सकते हैं। तो कैसे कहेंगे कि ये एच पाइलोराई की वजह से ही है? तो इसके लिए आपके डॉक्टर जिनसे आप कंसल्ट करेंगे वो कुछ टेस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं जो आपको कराने होंगे। जैसे सबसे पहले ब्लड टेस्ट। ब्लड में हम जो एच पाइलोराई बैक्टीरिया है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ को इजीली टेस्ट कर सकते हैं। आपका स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं। स्टूल टेस्ट में 2 प्रकार का होता है जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। कई बार स्टूल एंटीजन टेस्ट करवाते हैं और कई बार स्टूल पीसीआर टेस्ट कराते हैं। पीसीआर टेस्ट का ये एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है कि ये कौन कौन सी ड्रग्स रेजिस्टेंट है या कौन कौन सी ड्रग्स इस पर एक्ट करेंगी वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। एक ब्रेथ टेस्ट होता है जो आप एक क्लोज्ड एंड कंटेनर में करते हैं, 2 बार उसमें ब्रीदिंग करते हैं और बीच में आपको एक छोटा सा हार्मलेस केमिकल दिया जाता है लेने के लिए, और बिफोर एंड आफ्टर हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये यूरिएज एंजाइम जो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है वो आपके ब्रेथ में है कि नहीं। उससे एक इनडायरेक्ट हम पता कर सकते हैं कि ये आपका इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और कॉमनली एक अपर जीआई एंडोस्कोपी भी करते हैं जिसमें हम दूरबीन आपके पेट में डालते हैं और वहीं से सैंपल बायोप्सी उठा लेते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन उसमें है तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये डिटेक्ट हो गया तो इसका क्या इलाज है? देखिए, जैसा मैंने बताया, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, 50% लोगों को तो कोई सिम्टम नहीं है, तो अगर कोई सिम्टम नहीं है तो कुछ इलाज कराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप नेचुरली रेजिस्टेंट हैं, कुछ आगे करने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 में से 1 लोगों को तो ये इन्फेक्शन है ही। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स हैं जो मैंने पहले बताए, खट्टे डकार आते हैं, कोई अल्सर डिटेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, भूख नहीं लगती है, तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़ सकती हैं। तो ट्रीटमेंट में हम मोस्टली 2 प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। एक जिनको हम बोलते हैं पीपीआईज यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और दूसरे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपके डॉक्टर देख कर ही देंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक इसके लिए ज़रूरी है, तो खुद कृपया करके बिल्कुल कोई भी एंटीबायोटिक ना खाएं। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको किसी एंटीबायोटिक का नाम भी नहीं बता रहा हूँ। बिना डॉक्टर से मिले कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। बट बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो इस पर बहुत कारगर हैं और बहुत अच्छी तरह इसका इलाज कर सकती हैं, इस बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं, मार सकती हैं।
साथ में कुछ पीपीआईज हैं जैसे लैंसोप्राज़ोल, ओमिप्राज़ोल, रैबीप्राज़ोल जो कॉमनली अवेलेबल हैं, वो हम देने से एसिडिटी अंदर कम होती है, जो आपका गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं, अल्सर के सिम्टम हैं, इन्फ्लेमेशन है, उसको वो कम कर देती हैं। कुछ हम कई बार अल्सर कोटिंग एजेंट्स भी देते हैं जैसे बिस्मथ, जो आपके अंदर पेट में वॉल को कोट कर देती हैं और अल्सर बनने से प्रिवेंट करती हैं, या अल्सर अगर ऑलरेडी बन चुका है तो उसको हीलिंग में हेल्प करती हैं। अगर इसका इलाज नहीं हो तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारी हो सकती हैं, जैसा मैंने बताया। ये इन्फ्लेमेशन करता है बैक्टीरिया अंदर, यानी सूजन क्रिएट करता है, इरोजन करता है वॉल की। आपके पेट के अंदर का जो वॉल है, जो एसिड से नेचुरली रेजिस्टेंट है, आपके पेट में जो एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कुछ भी खाएं, हड्डी भी खाएं तो उसको गला देता है। लेकिन हमारे पेट के अंदर की वॉल उसमें नेचुरली प्रोटेक्टेड होती है, वो खुद को नहीं गलवाने देती। लेकिन अगर वो वॉल वहाँ से हट जाए तो फिर वो एसिड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और ये बैक्टीरिया यही करता है कि उस वॉल को खा जाता है, हटा देता है। तो उसके पीछे अगर उस पर एसिड टच होता है तो वहाँ अल्सर बनना, कैंसर बन जाना, और कई बार वो पूरा का पूरा पेट फट भी सकता है। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं और अगर ये डॉक्टर के बताए हुए टेस्ट के द्वारा आपका एच पाइलोराई डिटेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली इसका इलाज कराना ज़रूरी है। अगर आपके एच पाइलोराई या अल्सर या गैस्ट्राइटिस या पेट की बीमारियों के बारे में और कोई भी सवाल हैं, अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में कोई भी सवाल हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम और हमारी टीम जल्द से जल्द आकर आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें, ज्ञानवर्धक करते रहें, और आपको और आपकी सेहत को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।